जरूरत पड़ने पर ताइवान में सेना भेजेगा अमेरिका। यह बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष मैकॉल ये दावा कर रहे हैं अमेरिका को ताइवान मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, यह कहा गया है। तो देखिए, अमेरिका को ताइवान मुद्दे को और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, ये सिचुएशन कितनी गंभीर है ये बताने की कोशिश मानी जा सकती है। जिस तरह से चीन ने निशाना साध रखा है ताइवान पर, ऐसे में अमेरिका की मदद की जरूरत है ताइवान को, यह बताया गया है। तो ये तनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नई नई आशंकाएं जन्म ले रही हैं। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में टेंशन है इस वक्त, और ये टेंशन क्या आगे बढ़ेगी और इसके नतीजे क्या होंगे, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। ताइवान में सेना भेज सकता है अमेरिका, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यूएस विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ने यह खुद ऐलान किया है, और अमेरिका ताइवान की हर हाल में रक्षा करेगा, यह उनके बीच का करार है। ताइवान को हथियार डिलीवरी में और तेजी लाई जाएगी। ताइवानी सैनिकों को अमेरिका ट्रेनिंग देगा ताकि हमले से पहले चीन कई बार सोचे, चीन के सामने एक कम से कम ऐसा प्रतिरोध तैयार किया जाए कि चीन को भी सोचना पड़े। अब निनाद सर, ये जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है और ये जो साथ में एस्केलेशन टेंशन का दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो बातें कही जा रही हैं ताइवान को सपोर्ट करने की, तैयार करने की, यूक्रेन हमारे सामने है, क्या ये पॉसिबल है कि ताइवान इतना ताकतवर हो जाए या इतना केपेबल हो जाए कि चीन के किसी भी ऑफेंस को रोक पाएगा? बहुत छोटा देश है ताइवान, बहुत पास में है, उसकी सिचुएशन यूक्रेन से बहुत अलग है। नहीं, मुझको ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो वक्त ही बता सकता है। पर देखिए, किसी भी वॉर की सिचुएशन में दो चीज़ें मायने रखती है। एक तो कितने वेपन्स, किस तरह के वेपन्स, पर दूसरा स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है कंट्री का। अगर आप चाइना से भिड़ रहे हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, चाइना में ब्लफ या ब्लस्टर यानी झूठ बोलना या डराना नहीं चलता है। अगर आप देखें हिस्ट्री में, जब कोरियन वॉर हुआ था 1950 में, चाइना एक भूखा नंगा देश था, पर उसने कहा था कि हम लड़ेंगे, और उसने यालू रिवर को क्रॉस किया था। तो और वो लड़े थे, भूखा नंगा देश था, 3 मिलियन 30 लाख चाइनीज मरे थे, पर जहां पे बॉर्डर थी वहीं पे युद्ध खत्म हुआ था। तो अगर आप चाइना से डील कर रहे हैं ताइवान में, तो आप ब्लफ या ब्लस्टर नहीं कर सकते। इसमें दो फैक्टर बहुत जरूरी हैं। एक फैक्टर यह है कि अभी अमेरिका में इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत डिस्टर्ब्ड है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो आइसोलेशनलिज्म में मानता है, जो कहता है हम ताइवान के लिए नहीं लड़ेंगे। और अगर ये फैक्टर अगर ट्रंप का जैसा कोई बंदा आता है तो आगे बढ़ेगा। तो मेरे को लगता है अमेरिकी क्रेडिबिलिटी जो एशिया में है, वो सारी की सारी क्रेडिबिलिटी ताइवान के उनके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करती है। और एक लास्ट में एक बात कहूंगा, चाइना को भी एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, एक मिलिट्री कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो उनको अभी वो इतना पक्का नहीं है कि अभी वॉर होगा। तो मुझे लगता है कि ये रेल खतरा बढ़ाती है, पर वॉर की घंटी अभी नहीं है।